अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदोपेश रज़ी के साथ। और आपको यकीनन ये खबर मालूम हो चुकी होगी कि सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब जो हैं वो नैरोबी में उन्हें कत्ल कर दिया गया। अरशद शरीफ साहब उन्होंने खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार की हुई थी और ये जिला वतनी उन्होंने उस वक्त इख्तियार की थी जब उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ था। कितनी अजीब बात है कि पाक फौज के घराने से ताल्लुक़ रखने वाले एक आर्मी ऑफिसर के बेटे और एक आर्मी ऑफिसर के भाई का अंजाम ऐसा हुआ कि उन्हें बगावत के मुकदमे उनका उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और फिर उन्होंने जिला वतनी इख्तियार की और वो बैरून मुल्क मुकीम थे। पहले वो दुबई गए थे, दुबई के बाद फिर वो लंदन गए और उसके बाद अब वो कीनिया में आ गए थे। अरशद शरीफ जो हैं उन्होंने उनका जहाँ से उनका मामला शुरू हुआ वो वहाँ से वीलॉग करते थे और वो इमरान खान के बयानिए को आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें बैरूनी साजिश का बयानिया जिसे कहा जाता है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिश हुई है। और अरशद शरीफ जो थे उन्होंने जहाँ से मामला शुरू हुआ था वो हुआ था कि जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वाले मामलात हुए और इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया गया, तो उसके बाद जिन लोगों ने मुहिम चलाई थी वो उनमें ARY चैनल जो था वो सर फहरिस्त था और ये ARY चैनल के साथ वाबस्ता थे। और ARY चैनल पर आपको याद होगा कि इन्होंने एक इंटरव्यू किया था, वो बहुत इंटरव्यू मुतनाज़ हुआ था और उस इंटरव्यू में ये गालबन अगस्त के महीने में इन्होंने किया था। उस इंटरव्यू में इन्होंने शहबाज गिल साहब के साथ इन्होंने गुफ्तगू की थी। शहबाज गिल का इंटरव्यू किया था और जिसमें शहबाज गिल ने मुसल्लह अफवाज के खिलाफ और मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की थी, उसके बाद शहबाज गिल के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, ARY चैनल भी बंद कर दिया गया और इनके खिलाफ भी मुकदमे का इंदराज हुआ बगावत के। शहबाज गिल जिस तरह फिर गिरफ्तार हुए, फिर जिस तरह उन पर तशद्दुद की खबरें आई, फिर जिस तरह वो काफ़ी अरसा तक उनकी को खबर ही नहीं आई और जिसे कहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाना, और जिस तरह वो अब सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाने के बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है, ये मामला जो है उसी के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, ये बहुत एक दिलचस्प बात है कि जिन लोगों के यहाँ एक फिर मीडिया मालकान का रोल भी सामने आता है। अगरचे उनकी मौत के बाद कुछ खबरें ऐसी भी गर्दिश कर रही हैं जो उनके मुखालफीन हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो वहाँ जिस गाड़ी में पर फायरिंग हुई वो गाड़ी मनशियात की स्मगलिंग के साथ वाबस्ता लोगों की गाड़ी थी और ये उनकी इस मौत को जब से ये खबर आई है उसको मनशियात फरोशों के साथ भी जोड़ा जा रहा है। और इसमें चूंकि कीनिया जो है वहाँ जुराइम इस किस्म के होते हैं, सो नैरोबी के इस में रूनुमा होने वाले इस वाक़े को इसके साथ भी उसका लिंक जोड़ा जा रहा है और मनशियात की बातें की जा रही हैं। लेकिन एक सहाफ़ी होने के नाते हमें ऐसे वाक़यात पर यकीनन दुख होता है, हमें इस ऐसे वाक़यात पर अफसोस होता है। ये आज़ादी इजहार के खिलाफ जब कार्रवाई कोई भी काम होता है, लेकिन फिर एक ये सवाल आता है कि जिस किस्म की जर्नलिज्म ARY ने की या जिस किस्म की जर्नलिज्म फिर इमरान रियाज ने की और जिस किस्म की जर्नलिज्म जो है वो बाकी कुछ चैनलों ने की, क्या वो जर्नलिज्म थी? क्या उसको सहाफत कहा जा सकता है कि आप किसी खबर की तस्दीक किए बगैर आप किसी के इशारे पर कोई चीज़ें फ्लोट करते रहें? और जो सहाफ़ी भी मैं इसी रेफरेंस में बात करूंगा अरशद शरीफ साहब के, कि अरशद शरीफ साहब बुनियादी तौर पर तो एजेंसियों के लिए काम करते रहे और एजेंसियों के लिए काम करना उनके लिए इतना इसलिए आसान था कि उनके अपने ताल्लुक जो था वो पाक फौज के घराने से था, फौजी घराने से था। तो फौजी घराने से ताल्लुक रखने वाले जो सहाफ़ी हैं उनके साथ एजेंसियों के राब्ते बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं। सो अरशद शरीफ साहब एजेंसियों के लिए काम करते रहे और उन्होंने, जैसे इमरान रियाज ने कहा था कि हमें आप लोगों ने इस्तेमाल किया, हमें आप लोग जो देते थे
वही हम नशर करते थे जब हमने आपकी बात पर यकीन किया और आपने कहा कि ये चोर हैं और हम इन्हें चोर कहते रहे, और अब जब हमने इस बात को आगे बढ़ाया है तो आप अब कह रहे हैं कि इनको ईमानदार कहें। यही मामला इनके साथ हुआ। ये उनके लिए काम करते रहे, उनके बयानिए को आगे बढ़ाते रहे और बैरून मुल्क जाकर भी, जैसे और बहुत से लोग वीलॉग कर रहे हैं, ये भी वीलॉग करते रहे। और अफसोसनाक बात है कि एजेंसियों के लिए काम करने वाला बिल आखिर अगर कहा जाए कि एजेंसियों के हाथों मारा गया, ये एक अफसोसनाक बात है। आज़ादी इजहार से, आज़ादी इजहार राय से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि इस किस्म के वाक़यात जो हैं पाकिस्तान में आम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में हमने बलोचों को बैरून मुल्क कत्ल होते देखा, बलोच खातून को भी बैरून मुल्क कत्ल किया गया, बलोच राइटर्स को बैरून मुल्क कत्ल किया गया, लापता हो जाने वाले अफराद जो लापता होने के खौफ से बैरून मुल्क चले गए थे, उन्हें मुख्तलिफ शहरों में जाकर मारा गया। सो इसी अंजाम का शिकार अरशद शरीफ भी हुए हैं। नाज़रीन इकराम, आखिरी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत ने इसकी रिपोर्ट भी तलब कर रही है और मंगल को उन्होंने कहा है कि इस बारे में हमें रिपोर्ट पेश की जाए और मुतल्लिका इदारों से कहा है कि इसकी तहकीकात की जाए। सफारत खाना जो है वो, दफ्तर खारजा जो है वो सफारती सतह पर इनके कत्ल की वजूहात और इनके कत्ल के मामलात जो हैं उसके बारे में उसका सुराग लगाने की और उसकी तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। गिरदोपेश रजी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफिज।